ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, खल परिहरो स्वान की नाती। मतलब कि जो दुष्ट है उसकी उपेक्षा करो, परिहार करो, उसको त्याग दो स्वान की नाती, स्वान की तरह, स्वान की भांति समझ लो। तो दुष्ट व्यक्ति की उपेक्षा कर देनी चाहिए, ऐसा मानस में कहा है। तो यह उपेक्षा माने क्या और कैसे करे यह उपेक्षा? देखो, हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने हमें जीवन जीने का बहुत सुंदर तरीका बताया है। किसके साथ कैसे रहना चाहिए ताकि हमारा जीवन डिस्टर्ब न हो। हमारी यात्रा जो परमार्थ की तरफ है, धर्म से जो शुरू हुई और अर्थ काम का संपादन करते हुए फिर परम पुरुषार्थ मोक्ष की ओर जो जा रही है यह यात्रा, वो ठीक ठीक चल सके, उसके लिए हमारा व्यवहार जीवन में, अपनी ओर से तो हम व्यवहार ठीक ही कर लेंगे, लेकिन अगर कोई सामने वाला तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, विविध प्रकार के लोग से आपको पाला पड़ेगा आपका, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करें जिससे कि हमारी भावना को ठेस न पहुँचे, हमारी साधना में कोई विक्षेप न हो जाए और हमारे अंदर कोई दुर्भावना पैदा न हो जाए। देखो, ये भी ध्यान रखा है श्रुति ने कि हमारे अंदर कोई दुर्भावना भी पैदा न हो जाए। तो 4 कैटेगरी में बांटा है जगत को यहाँ पर। जो एक ऐसी कैटेगरी है जो हमसे ऊपर है, हर एक बाबत में समझ लो। हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से जो हमसे ऊपर है। व्यवहार की बात करो तो व्यवहार सत्ता में हमसे ऊपर है। इकोनॉमिकली आप देखो तो आर्थिक स्थिति में जो हमसे ऊपर है। प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखो तो जो हमसे ज़्यादा प्रतिष्ठित है। हर एक की ऊपर वाले की बात है। हम यहाँ अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो आध्यात्मिक स्वरूप से जो संत, महात्मा, गुरुजन जो हमसे ऊपर है, तो उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो हमसे एकदम नीचे है उसके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। अब अध्यात्म का क ख ग सीख रहे हैं अभी, तो उसको कुछ पता ही नहीं, तो उसके साथ हमारा क्या भाव रहना चाहिए। जैसे समाज में पिछड़े हुए लोग, गरीब और मजदूर और ये वंचित लोग, उसके साथ हमारा कैसा व्यवहार हो, उसी तरह। और जो हमसे हमारे समान है, हमारे लेवल के, हमारे जैसे ही सन्निष्ठ साधक है, तो उसके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज में भी, व्यवहार सत्ता में भी हमारे लेवल का जो है उसके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। और जो हमसे बिल्कुल विरुद्ध है उसके साथ, जो दुष्ट आपने कहा, ये विरुद्ध व्यक्ति है। तो दुष्ट लोग तो हर जगह होंगे ना, हर जगह होंगे। धर्म का अनुष्ठान करते समय भी आपको दुष्ट लोग मिलेंगे। अर्थ काम का उपार्जन करते समय भी आपको विक्षेप करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले, आपको फेल कर देने वाले, आपकी टांग खींचने वाले लोग मिलेंगे। और अध्यात्म शास्त्र में भी दुष्ट लोग होंगे जो आपकी निंदा करेंगे, कहेंगे कि बड़ा देखा धार्मिक बनने वाला, बड़ा देखा अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला, इतना तो कर नहीं सकता, और अपने आप को बड़ा संत मानता है, बड़ा, वो कहने वाले लोग मिल जाएंगे। जो हमसे बिल्कुल विरुद्ध है उसको दुष्ट कहा। समाज में भी जैसे दुष्ट लोग होते हैं ना, आतंकवादी होते हैं, लुटेरे, चोर, डाकू, ठग लेने वाले ठग, ये सब लोग दुष्ट लोग की कैटेगरी में आएंगे। निंदा करने वाले, समझ लो यहाँ पर निंदा करने वाले अध्यात्म शास्त्र में। तो अब देखो, ये जो उदाहरण दिया हुआ है ना, उसी से हमें पता चलता है
कि हमें कैसा उन दुष्ट लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। उससे पहले ये समझ ले कि जो बाकी 3 कैटेगरी के कहे उसके साथ क्या व्यवहार होता है। जो हमसे ऊपर है, संत, साधु, महात्मा लोग, ज्ञानी पुरुष, हमसे आगे बढ़े हुए सन्निष्ठ साधक जो है, उसके प्रति हमारा आदर का भाव रहना चाहिए। उसको हम आदर से बुलाएं, उसके प्रति हमारा विनय भाव हो और उसके व्यवहार में हमारा विश्वास हो, हमारी श्रद्धा हो। तो हमसे जो ऊपर की कैटेगरी है उसके साथ हमारा आदर का भाव रहना चाहिए। और जो हमसे निम्न है, हमसे नीचे वाले लोग हैं, उसके प्रति करुणा का भाव रहना चाहिए। दया अलग चीज़ है, करुणा अलग चीज़ है। दया करुणा से ही निकलती है। दया माने आप उसको कुछ सहाय रूप हो जाओ। दया जब मनुष्य को आती है तो क्या करता है? दान करता है, कोई सुविधा जुटाता है, कोई व्यवस्था कर देता है। जैसे समझो ये फ्लड आया, पूर प्रकोप हुआ, तो उस समय सबको भोजन की सामग्री जुटाना, उसको रहने के लिए कोई ठिकाने का बंदोबस्त कर देना, ये सब दया के कार्य है, दया से निकले हुए। और करुणा क्या है? करुणा ये है कि उसको देखकर हमें पीड़ा होती है, आत्मतया हम उसको देखते हैं और हम अपने लिए जो करते हैं वह उसके लिए भी करते हैं। हमारे हाथ में देख लो, जैसे कि हम सन्यासी हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्या दान कर सकते हैं? हमारे पास कहाँ भिक्षा मांग कर तो खाने वाले लोग हैं, तो वो किसी को आर्थिक सहायता या कोई और सहायता कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो उसके प्रति करुणा जुटा सकते हैं, उसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं, किसी को फ़ोन करके, किसी को रूबरू मिलकर बता सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हुआ है तो आप कुछ सहायता करो। जैसे रामकृष्ण मिशन चलाता है, तो रामकृष्ण मिशन में सेवा महत्वपूर्ण है। वहाँ तो सब साधु है, तो सेवा कैसे करेंगे? करुणावश करेंगे। वो अपील करेंगे समाज को, समाज मिशन के ऊपर विश्वास करके उसको पैसे, अनाज सब देगा और वह जाकर गरीबों में बांटेंगे, उसकी सुविधा को देखेंगे। मतलब एक एक पाई का सदुपयोग होगा। तो ये है करुणा। जो हमारे से नीचे जो है उसके प्रति हमारा करुणा का भाव और व्यवहार होना चाहिए। जो हमारे समान है उसके प्रति हमारा मित्रता का भाव होना चाहिए। अरे ये तो जैसे मेरा मित्र कोई सिद्धि हासिल करता है तो हमें ईर्ष्या थोड़ी होती है, हमें तो गर्व होता है कि हमारा मित्र है। उसी तरह कोई ज्ञानी आगे बढ़ जाता है तो उसके प्रति हमारा मित्रता का भाव हो। व्यवहार सत्ता में भी कोई समझो कि हमसे ज़्यादा पैसे कमाने लग गए या किसी को पायरी चढ़ाव मिल गया, क्या कहते हैं इसको, उसके नौकरी में बढ़ोतरी मिल गई, प्रमोशन मिल गया, तो उसकी ईर्ष्या करने के बजाय उसको मित्र मानो। करे वाह, हमारे मित्र को एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिला, बहुत अच्छी बात है, भगवान आपने बड़ी कृपा कर दी। तो अंदर कोई जलन नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी और डिप्रेशन भी नहीं होगा कि अरे रे उसको मिल गया और हमें नहीं मिला। मित्रता का भाव, मित्र को मिला माने मुझे ही मिला, या तो अपना समझ लो उसको। बेटा बेटी है, कोई सिद्धि हासिल करता है तो हम गर्व करते हैं ना, हम उसकी ईर्ष्या थोड़ी करते हैं। तो ये भाव, अपनेपन का भाव, मित्रता का भाव अपने समान वालों के प्रति। और जो दुष्ट है, किसी बात की समझ नहीं रखते, वो तो किसी को परेशान करने में ही राजी है, उसके प्रति यहाँ पर आपने जो उदाहरण दिया उसी में उसका उपाय बताया है। देख लो, हम ठीक से समझ नहीं रहे ना, इसलिए उलझ जाते हैं। जैसे कहा खल परिहरो स्वान की भांति। खल माने दुष्ट को, परिहरो उसका त्याग कर दो या उपेक्षा कर दो। कैसे? स्वान की भांति, कुत्ते की तरह। ऐसा क्यों कहा? कौवे की तरह क्यों नहीं कहा? ये बहुत फेमस उदाहरण है समाज में, इसलिए यह कुत्ता कहा। जैसे समझो किसी गांव में कोई हाथी आया, तो हमारे यहाँ हाथी गणपति का स्वरूप माना जाता है और सब लोग उसके दर्शन करने के लिए निकल आते हैं। बच्चे उसको देखने के लिए निकल आते हैं। जिसने कभी देखा नहीं उसको तो मजा आता, अरे इतना बड़ा प्राणी, देखो कैसे ये सूंड हिला रहा है, कैसे छोटी सी उसकी पूंछ है, देखो कितना बड़ा पेट है। वो आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, जिसने नहीं देखा। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग बड़े बूढ़े लोग हैं वह उसको नमस्कार करने आएंगे। गणपति है, उसको प्रसाद भी देंगे। कोई केला खिलाएगा, कोई रोटी खिलाएगा, कोई लड्डू खिलाएगा,
कोई पैसे देगा उसको, तो वो पैसे लेकर ऊपर अपने मालिक को दे देता है, कोई फूल माला चढ़ाएगा। अब पहली बार गांव में आया और उसको इतना ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, किसी एक को अब इतना ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही ना। इतने सारे गांव में कुत्ते हैं, कोई उसको उसकी ओर देखता तक नहीं, सब उसको उसका तिरस्कार करते हैं। एक बार रोटी दी, दूसरी बार आ गया तो डंडा लेकर पड़ गए पीछे, 2 लगा दिए डंडे। वो 2 दिन नहीं आएगा, फिर बुलाएंगे आओ आओ, तो फिर वो आएगा रोटी खाने, फिर भागेगा। तो उसकी इतनी बेइज्जती हम करते हैं। और कोई एक हाथी नाम का प्राणी आया और लोग उसको प्रणाम करने लग गए, तो सब कुत्ते उसके पीछे पड़ जाएंगे, भौंकने लग जाएंगे, उसके पीछे पीछे भौंकते भौंकते चले जाएंगे। हाथी क्या करेगा? क्या हाथी कुत्ते को भगाने के लिए मुड़ मुड़ के ऐसे अपनी सूंड करेगा क्या? नहीं, वो तो अपनी मस्ती में जा रहा है। वो तो देखता ही नहीं उस तरफ कि कोई कुत्ता नाम की चीज है, कोई भौंक रहा है, कोई मुझे कह रहा है, उसकी तरफ देखता ही नहीं। वो अपनी मस्ती में मस्त है। अपने आनंद को किसी बेवकूफ़ी की वजह से हम अपने आनंद को, अपनी प्रसन्नता को क्यों विक्षिप्त करें, क्यों गंवाएं, क्यों उसका भोग दे? वो तो अपनी मस्ती में, अपनी मस्ती तो मस्ती है बस, बाकी जिसको जो कहना है कहे, कुत्ते जिसको भौंकने हैं भौंके। तो उपेक्षा करना माने उसकी ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना। अपना काम करते जाओ, अपने आनंद में, अपनी प्रसन्नता में, अपनी यात्रा में कोई रुकावट मत डालो, उसको दिल पर मत लो। जो करता है करने दो, वो उसका अपना काम है, हम अपना काम करते हैं। उन्होंने गाली दी, देने दो, हम कहाँ लेते हैं उसकी गाली को? नहीं लेते हैं तो कहाँ गई? उसी के पास रही। कोई भगवान बुद्ध को एक बार कोई एक ब्राह्मण आया, क्योंकि उसके एक ही बेटा था और उसने उसको भिक्षु बना दिया। अब ब्राह्मण चिंता में पड़ गया कि अब बेटा तो चला गया, मेरा रख रखाव कौन करेगा बुढ़ापे में? अगर बेटा होता तो कुछ उसका भरण पोषण करता, उसकी सेवा चाकरी शुश्रूषा करता। अब बहुत गुस्सा आया कि ये बुद्ध ही बड़े बेवकूफ़ है और मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। लाठ लेकर आया, गालियाँ देता बुद्ध के सामने आकर एल फेल बकने लगा। बुद्ध शांत बैठे बिल्कुल। जब वह उसने कहा, अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ, आंखें मूंद कर क्या बैठा है, सुन नहीं रहा है क्या? तो उसने आंखें खोली, उसने कहा, क्या कहा भाई साहब आपने? अरे मैं तुम्हें गालियाँ दे रहा हूँ। तो उसने कहा, तुम तो दे रहे हो, लेकिन मैं ले कहाँ रहा हूँ? मैं ले नहीं रहा हूँ। तो वो कहाँ गई? उसी के पास रही। आप मुझे कुछ दे और मैं न लूँ तो वो आप ही के पास रहती है। इसको कहेंगे उपेक्षा। तो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी को कुछ नहीं पड़ी। हमारे यहाँ गुजराती में तो एक काव्य पंक्ति है, बरी बजारे हाथी हैलो जाए राणा, श्वान बसे त्यारे श्वान बसे हाथी ने शू थाई राणा। ऐसा मीराबाई का एक कोई भजन है कि जैसे बाजार के अंदर, भरे बाजार के अंदर हाथी चला जा रहा है और कुत्ते भौंक रहे, हाथी को क्या पड़ी है, उसकी क्या पड़ी है? इसको कहेंगे उपेक्षा। मतलब वो कैसे होगा? उपेक्षा होगी कैसे? उपराम होने से होगी। ऊपर उठ जाओ उससे। उसकी अगर आपको कोई गाली दे रहा है, कोई दुष्ट आपको परेशान कर रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, तो फिर आप उसके लेवल में नीचे आ गए, तभी तो होगा। आप उससे ऊपर उठ जाओ, अरे ये तो बेवकूफ़ है, इसको क्या पता। जैसे हाथी करता है, ये तो बेवकूफ़ है, इसको क्या पता मैं कौन हूँ, मैं हाथी हूँ, ये कुत्ते हैं, ये भी उसको याद नहीं। वो उसके ओर देखता तक नहीं। कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहे अपने आप, उससे क्या पड़ी है? बस इसका नाम है उपेक्षा। जीवन में ये चारों सूत्र बड़े काम के हैं। जीवन में इसको अपनाओ और अपने आनंद को, अपनी प्रसन्नता को अक्षुण्ण रखो। आनंद ही हमारा स्वभाव है, आनंद ही हमारा स्वरूप है, हमें उसी की तो खोज है। एक आदमी आया दौड़ता हुआ, महाराज 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 मुझे शांति चाहिए, आप जल्दी मुझे शांति दे दो, शांति प्राप्त कराने का उपाय बता दो महाराज। मैंने कहा पहले ठहरो जरा, नहीं बाद में, बाकी सब बातें बाद में, पहले आप मुझे शांति प्रदान करो। हमने कहा अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हुए बिना शांति मिलेगी कहाँ से? तो आनंद अगर हमारा स्वरूप है, आनंद अगर हमारा स्वभाव है, आनंद ही अगर अल्टीमेट ट्रुथ है, हम आनंद स्वरूप है, हम प्रसन्न ही नहीं है, तो फिर आनंद कहाँ से हम उत्पन्न करेंगे?
हमारी प्रसन्नता में, हमारे आनंद में विक्षेप करे, ऐसी कोई बात हमें स्वीकार्य नहीं है। बस ये दृढ़ निश्चय कर लो महाराज, तो आप कभी गलत हो ही नहीं सकोगे। आपकी सबसे बड़ी साधना यही है कि हमें विक्षिप्त नहीं होना है। हो जाते हैं ना, ये उसने किया तो हो गए, तो फिर उसका क्या उपाय है? विवेक करो, विचार करो। वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तो विचार करो कि ऐसा उसने क्यों कहा, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? अगर हूँ तो सही कहा उसने, अच्छा किया उसने मुझे बता दिया कि मेरी बेवकूफ़ी है, तो मुझे संभल जाना चाहिए। अगर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ तो हंस दो कि अरे बेवकूफ़ तो वो है, उसे कुछ पता ही नहीं कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जिसको कुछ पता नहीं होता उसको तो बेवकूफ़ कहते हैं। अरे उसको तो पता ही नहीं कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो हर एक जगह अपने विवेक को लगाकर इन 4 चीज़ों को, बड़ों से आदर, छोटों के प्रति करुणा, समान के प्रति मैत्री और दुष्टों के प्रति उपेक्षा, ये रीत हमारे जीवन जीने की, ये जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग, इसी को कहते हैं। हमारे शास्त्रों ने देखो हमें क्या क्या दिया है, हमारे संतों ने हमें सब कुछ दिया है, बस थोड़ा जरा ठहर कर उसको सोचने की ज़रूरत है। जैसे आपने इसमें सोचा, आप शायद वहाँ पर आपके यहाँ यह कहावत नहीं होगी, जैसे हमने कहा भरी बजारे हाथी है लो जाए राणा, ऐसा खल परिहरो स्वान की भांति। स्वान क्यों कहा? अगर ऐसा सोचा होता तो आपको पता चल ही जाता। ठीक है, फिर भी अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, तो सबको ये बात पता चले। हरि ओम।